वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो आइरोडो प्रॉब्लम नंबर है 1.61 है और ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन का रहा है टू टचिंग बार्स 1 and 2 दो बार्स है, ओके, एंड एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल अल्फा है। फिगर 1 पॉइंट दिस फिगर दिया हुआ है, द मासेस ऑफ द बार्स आर इक्वल टू m1 एंड m2। तो मतलब इसका मास हमारा m1 है और इसका मास हमारा m2 है, ओके। And the coefficient of friction between the inclined plane and these bars are equal to K1 and K2 है। तो इसका coefficient of friction K1 है और इसका coefficient of friction K2 है। And with K1 is greater than K2 है। क्वेश्चन में कह रहा है find the force of interaction of the bars in the process of the motion। तो बेसिकली देखिए, अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी फोर्स मतलब ऑफ द बार्स अगर इन द प्रोसेस मतलब मोशन के अक्रॉस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। तो एक्सेलरेशन का हमारा डाउनवर्डिंग केस में अगर इक्वेशन होता है स्मॉल a इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। तो m1 के लिए अगर हम a1 ले लेते हैं तो g इंटू साइन थीटा, ओके, माइनस म्यू की जगह k1 कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पर एसेंस क्या है, अल्फा एंगल है तो अल्फा आ जाएगा, ओके। एंड a2 जो होगा g इंटू साइन अल्फा, ओके, माइनस k2 कॉस अल्फा, ओके। तो अगर हम k1 का वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, मतलब k1 अगर ग्रेटर देन k2 लेते हैं, k1 इज ग्रेटर देन अगर k2 लेते हैं, तो कंक्लूजन क्या निकला कि a1 जो होगा लेस देन a2 हो जाएगा। बट अगर k1 लेस देन k2 लेते हैं, ओके, तो मतलब a1 इज ग्रेटर देन a2 हो जाएगा। तो मतलब इस केस में अगर k1 इज लेस देन k2 है तो a1 इज ग्रेटर देन a2 हो जाएगा। तो ये इस केस में ये जो ब्लॉक 1 है अलग सेपरेट मूव करेगा और ये ब्लॉक जो है सेपरेट मूव करेगा। तो फिर हमारा इस केस में क्या करेंगे, ए बेडी बनाएंगे और फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।